अभी आई रही है, रुको। अयादी संधि में एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है। अयादी संधि का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो हम सार्थक शब्दों को ना देखकर हम देखते हैं नियम, जिनसे संधि बनती है। अब इसके कुछ नियम है अयादी संधि के, वो देखते हैं कैसे देखते हैं। जैसे पहला नियम है, यदि ए के बाद कोई भी असमान स्वर आए, ठीक है, यदि ए के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो ये जो ए है ये अय हो जाता है, परंतु ये जो ये होगा ये आधा रहेगा, हलन। यदि ए के बाद असमान स्वर आए तो ए के बाद ये जो ए आया है ये अय हो जाएगा, और इसके बाद जो भी असमान स्वर है वो मात्रा के रूप में प्रयोग होगा। कैसे? जैसे ए के बाद असमान स्वर आ गया, मान लो आ, ठीक है, तो ए तो हो जाएगा अय, और ये जो आ है ये इसमें मात्रा के रूप में जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? अया। ठीक है, यदि ए के बाद ई है तो ई मात्रा के रूप में जुड़ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा? अई। यह पे छोटी की मात्रा। ठीक है, अब देखते हैं इस प्रकार के कौन कौन से शब्द होते हैं। जैसे नयन, ठीक है, तोड़ो इसको ए में, ने और अन। अधिकतर इस संधि से जब भी पूछा जाता है तो संधि विच्छेद पूछा जाता है कि बताओ नयन का संधि विच्छेद क्या है। ठीक है, न प्लस यन, ऑप्शन इस तरह से देगा, ने प्लस यन, ने प्लस अन, इस तरह से देगा, है ना। तो संधि विच्छेद ध्यान रखना है मेरा बस। ने प्लस अन की संधि है तो ने में से ए बाहर निकाल देंगे, और हमने क्या पढ़ा, ए के बाद जब असमान स्वर आए तो ये जो ए है ये अय हो जाएगा, और ये आधा, और जो भी इसके बाद स्वर है वो मात्रा के रूप में प्रयोग होगा। तो अय में ये में ए जुड़ जाएगा तो ये अय पूरा हो जाएगा। अब देखते हैं शब्द क्या बचा था। देखो, ने में से ए बाहर निकाल दिया तो आधा न बचा, आधे न के बाद ए है तो ये न पूरा हो जाएगा, हलन हट जाएगा। उसके बाद यह है और उसके बाद जो बचा है वो न चुका है, तो ये क्या बना है? ठीक है, और देखो और शब्द बोलेंगे जैसे शयन, शब्द बनेगा से प्लस अन। ठीक है, किस किस की संधि है? ए प्लस ए की। तो ए के बाद असमान स्वर आया, असमान का मतलब ये है कि ए को छोड़कर कोई भी आ जाए, तो ये जो ए है ये ए हो जाएगा, और ए इसमें जुड़ेगा तो ये ए पूरा हो जाएगा। ठीक है, शे में से ए बाहर निकाल देंगे तो आधा शेर बचा, आधे शेर के बाद ए है तो शेर पूरा हो जाएगा, बता देंगे पूरा शेर हो गया। उसके बाद ये है और उसके बाद क्या हो जाएगा? शयन। तो ये हमारा अयादी संधि का पहला नियम था। इस तरह के और भी शब्द बनेंगे, देखिएगा। दूसरा नियम देखते हैं, यदि अय के बाद कोई भी असमान स्वर आएगा स्वर ही, क्योंकि स्वर संधि बन रहा है, तो ये जो अय है ये आय हो जाती है। देखो, अगर ए के बाद असमान स्वर आ रहा था, ठीक है, तो ये जो ए था ये अय हो रहा था, है ना, लेकिन अय के बाद असमान स्वर आया तो आय हो जाएगा। क्यों होगा? उसके पीछे भी एक तर्क है, और वो क्या है? देखो, जैसे हम बात करेंगे, ये जो ए बनता है ये बनता कैसे है? ए प्लस ई से, हाँ? तो ए के बाद कोई भी असमान स्वर आएगा
तो ए बनता है। बनता क्यों है? क्योंकि ई के बाद जब ए समान स्वर आएगा तो ई अपना ये हलंत बना देती है। तो ई तो ये हलंत हो गया, परंतु इससे पहले ए है तो इससे पहले ए भी हम चुका तो जोड़ देंगे, इसलिए ए हो जाएगा। तो बस ये ध्यान रखना, ए के बाद यदि ए समान स्वर आए तो ए हो जाएगा ए, और आई के बाद आए तो आई हो जाएगा आई। ठीक है, क्यों होगा आई वो भी देखो। जैसे आई जब बनता है तो आई कैसे बनता है? ए प्लस ए से, ऐसे तो बनता है आई। और आई बनता है ए प्लस ई से। तो यहां पर आई के बाद ए समान स्वर आया, यानी ई के बाद आया, तो ई तो हो जाएगी ये वाला। और इससे पहले एक ये है और एक ये है, ए और ए आ हो जाएगा, तो इसलिए आ होता है आई। जरूरत नहीं है, बस केवल समझाने के लिए बताई है, पेपर में नहीं आएगा। तो अब ये जो आई के बाद ए समान स्वर आया है तो यहाँ पर आई बन जाता है। एग्जाम्पल समझेंगे। जैसे शब्द है नायक, ठीक, कैसे तोड़ेंगे? नई प्लस अक, किस किस की संधि है? आई की, दो मात्राएं तो आई है और ए की। आई के बाद ए समान स्वर आया तो आई तो क्या हो गया? आए, और अ है, ठीक है। ये ए इसमें जुड़ेगा तो ये पूरा हो जाएगा तो आए बन जाएगा, इतना बनेगा। अब देखो शब्द किस तरह से बनेगा। नई में से आई बाहर निकाल दिया था तो आधा नया बचा, आधे नए के बाद आ है तो ये हलंत हटा देंगे, ना बना देंगे, और उसके बाद ये है, और उसके बाद जो बचा वो जो कतु को, तो नायक। अब देखो क्या पूछेगा पेपर में। एक तो पूछेगा जैसे बताओ नयन में संधि विच्छेद क्या है, नयन का संधि विच्छेद क्या है, और नायक का संधि विच्छेद क्या है। बताओ नयन का क्या होगा संधि विच्छेद? ने प्लस वन, ने प्लस अन, और नायक का ने प्लस अक, नहीं प्लस अक, है ना, क्योंकि आ है तो नहीं तोड़ना पड़ेगा दो मात्रा में, है ना। समझ में आ गया होगा ये नियम? यस सर, ठीक है। चलो अगला जो नियम है, यदि ओ के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो ये जो ओ है ये देखो, इस नियम को ना देखो, है ना। वैसे तो नियम सही है, यदि यहाँ पे ओ के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो ये जो ओ है, ठीक है, असमान स्वर के बाद ये क्या हो जाता है? ओ, वो है ना। अच्छा वहां आई के बाद यह क्यों हो रहा था, यहाँ ओ के बाद वह क्यों हो रहा है? क्योंकि इनका उच्चारण स्थान सेम है। वह का उच्चारण स्थान जो है वो ओ का भी है, और आई का उच्चारण स्थान ई से बनता है, यानी यह वाला भी है। तो उच्चारण आधार, उच्चारण स्थान के आधार के लिए ही ये अय और अ होता है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ओ के बाद असमान स्वर आया तो ओ तो क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक शब्द है ओवन, ये यूपी ट्रिपल एस में पहले भी पूछा हुआ है। ओवन किस किस की संधि है? ओ प्लस अन की, ठीक है। अब किस किस की होगी है संधि? यहाँ ओ में से ओ बाहर आ जाएगा, और अ, तो ओ के बाद ए समान स्वर है तो ये ओ तो हो जाएगा ओ, और उसके बाद ये ए है, ये इसमें जुट जाएगा, तो दोनों मिलकर ये क्या बना देंगे? ओ, वह पूरा हो जाएगा बस। अब देखेंगे शब्द क्या बचा था। जैसे
ओ में से हमने ओ बाहर निकाला तो आधा पै बचा, आधे पै के बाद ए है तो ये पै पूरा हो जाएगा। उसके बाद क्या है, व है, और उसके बाद क्या है, व। तो क्या बन जाएगा, ठीक है। एक नियम और देखते हैं, 4 नियम है इसके मिलते जुलते से। अगला नियम है, यदि औ के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो ये जो ओ है, औ है, ये आव हो जाएगा और वह आता रहेगा। ठीक है, शब्द देखते हैं। पावन, कैसे तोड़ेंगे, पौ, ओ प्लस वन, अन, अन। ठीक है, इनका संधि विच्छेद ही पूछता है पेपर में, पौ प्लस अन। अब देखो किस किस की संधि है, औ में से औ बार आ गया और अ, तो औ के बाद ए समान स्वर है, तो औ तो हो जाएगा आओ, औ हो जाएगा आओ, और उसके बाद ए है। ठीक है, तो ये बन जाएगा आओ, वह पूरा हो जाएगा। ठीक, देखते हैं शब्द बना के। जैसे औ में से औ बार काटते थे तो बचा था आता प, और आता प के बाद आ है तो पा हो गया, हलंत हटा देंगे। उसके बाद वह है और उसके बाद क्या बचा था, न, पावन। तो पवन और पावन, ठीक है, दोनों में अंतर है। अब देखेंगे चारों नियम एक बार देख लेते हैं। यदि ए के बाद असमान स्वर आए, ठीक है, तो ये जो ए है ये क्या हो जाएगा, ऐ, ये आधा। यदि ऐ के बाद असमान स्वर आए तो ये जो ऐ है ये क्या हो जा रहा था, आए। वो नियम पर लेते। यदि ओ के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो ये जो ओ है ये क्या हो जाता था, औ। यदि औ के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो ये औ क्या हो जाता है, आओ। ये नियम है बस 4 इसके। ठीक है, अब अगर मैं कुछ शब्द बोलूं तो उनको करके देखो। 2 मिनट का टाइम है बस, ज्यादा नहीं लेंगे, फिर आगे व्यंजन संधि शुरू करेंगे आज। एक शब्द है भावुक, बताओ इसका जरा संधि विच्छेद क्या होगा। भो प्लस उक, भो प्लस उक, ठीक है, और कोई, भाव प्लस उक, भाव प्लस उक, ठीक है, और कोई, चलो देखो, देखो अगर इसको हम भो प्लस उक में तोड़ते हैं, ठीक है, तो ये देख लेंगे शब्द बन रहा है नहीं बन रहा। ओ में से ओ बाहर आ गया और ओ के बाद अगर ऊ मिलता है तो ओ औ हो जाता है। ठीक है, ओ तो हो गया हमारा औ, और उसके बाद है ऊ, तो ऊ की मात्रा व में लग जाएगी तो क्या बन जाएगा, औ। शब्द देखो क्या बनेगा, बहु में से ओ बाहर काट दिया तो आधा भय बचा, उसके बाद ए है तो भय पूरा हो जाएगा, और उसके बाद क्या है वह, वह की मात्रा और क, ये तो बहुक हो गया। इसका मतलब क्या है, संधि बहु प्लस उक की है, ये बहु हो जाएगा, और बहु में से बाहर क्या आ जाएगा, औ, और औ के बाद असमान स्वर है तो आव बन जाएगा, और ऊ मिलेगा इसमें तो आबू, है ना? तो ये आबू बन जाएगा, और यहाँ पर आधा भय बचा था लिख दिया हमने, आधे भय के बाद आ है तो भा हो जाएगा,
और उसके बाद वो है और उसके बाद क्या है। तो भावुक की जो संधि होगी भू प्लस उक, इसमें से बनेगा। एक शब्द और बताओ, नायिका। देखो अच्छा, इसे ऐसे नहीं तोड़ने की नौ प्लस ई का करेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि औ के बाद जब ऐस मानसूर आएगा ई, तो ये औ तो आव हो जाएगा। तो यहाँ वह नहीं है, यहाँ देखो वह नहीं है, यहाँ यह है। तो इसलिए हम इसे ओ में नहीं तोड़ेंगे, हम तोड़ेंगे इसे ए या आई में, है ना। तो हम इसे कैसे तोड़ेंगे, हम इसे तोड़ेंगे नहीं। अगर ने, इस ने में तोड़ते हैं हम इसे, इसने में, तो नई का बन जाता, परंतु नाई का है तो इसलिए नई प्लस इका। संधि किस किस की है, आई प्लस ई की। आई के बाद ऐसे मान स्वर मिले तो आई तो बन जाएगा आए, ये आधा। इसके बाद ई है, तो यह पे छोटी की मात्रा लग जाएगी, तो क्या बन जाएगा आई। अब देखो शब्द क्या क्या बना था, नई में से आई बार काट दे तो आधा है बचा। अधने के बाद क्या है आ, तो ना हो जाएगा। उसके बाद क्या है ई, और उसके बाद क्या है का, तो लाइका। ठीक है, कर ही लोगे इस तरह के। आयादी संधि अगर आई तो यस सर। ठीक है, चलो अच्छा एक और बता दो बस। गवीश, गो प्लस ईस, और कोई, और कोई नहीं। गो प्लस इज। चलो ठीक है, इसे आई में नहीं तोड़ेंगे क्योंकि वह है ना। वह है तो ओ या औ इसमें तोड़ेंगे। अब ये गे है, गा होता तो औ में तोड़ दे, लेकिन गे है तो इससे हम ओ में तोड़ेंगे। तो हम कैसे लिखेंगे, गो प्लस ईश। संधि किस किस की है, ओ प्लस ई की, और ओ के बाद जब एस मानसूर आएगा तो ओ औ हो जाएगा। और इसके बाद ई है तो बन जाएगा अभी। शब्द देखिए क्या बनेगा, गौ में से ओ बाहर काटे तो आता गया बचा। आते गए के बाद ए है तो क्या हो गया पूरा, और उसके बाद वी है, और उसके बाद तो क्या बचा। ठीक है, तो ये हमारी पूरी की पूरी थी अयादी संधि। अब अयादी संधि के ये कुछ एग्जाम्पल है। ठीक है, लूसेंट किताब के, किसी भी किताब में देखोगे सब में एग्जाम्पल मिल जाएंगे। ठीक है, पावन, गवीश, भावन, है ना, भावुक, पवित्र, श्रवण, श्रवण का देख लेना, पवित्र का एक बार इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलो एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, मैं पीडीएफ भेज दूंगा तो बता देना एक बार में। संधि की जितनी भी आज पढ़ी पूरी की पूरी पीडीएफ। अब आज बात करेंगे हम व्यंजन संधि की। व्यंजन संधि होगी क्या, पहले वो समझेंगे। देखो, जब हमने संधि शुरू की थी ना, तो संधि में हमने कहा था कि संधि के तीन भेद होते हैं। एक तो होगी स्वर संधि, एक होगी व्यंजन संधि, और एक होगी विसर्ग संधि। ठीक है, अब स्वर संधि तो क्या होता था,
ऐसी संधि जो स्वर के साथ स्वर का ही मेल करती है। जब स्वर के साथ स्वर का मेल होगा तो स्वर संधि। व्यंजन संधि क्या होगी? जब व्यंजन का चाहे तो व्यंजन से मेल मिल जाए या स्वर से मिल जाए, यानी कम से कम एक तरफ तो व्यंजन होगा, तो इसलिए ये व्यंजन संधि। विसर्ग में क्या होगा? एक तरफ विसर्ग होगा और दूसरी तरफ चाहे तो स्वर हो या व्यंजन। अब ये जो व्यंजन संधि है इसमें कुछ नियम होते हैं और जो जो इम्पोर्टेंट है बस वो हम देखते चलेंगे। जैसे पहला नियम देखते हैं, यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के सामने कोई भी स्वर आए तो उसके स्थान पर तृतीय अक्षर हो जाएगा। देखो पहले तो प्रथम वर्ण जो इसने कहा वो समझो। हमने स्पर्श व्यंजन पढ़े थे और स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी पढ़ी थी हमने? कितनी संख्या होती है? 25। बिल्कुल। कितने वर्गों में बटे रहते हैं ये? 5 वर्ग, 6 वर्ग, 6 वर्ग, 6 वर्ग, 6 वर्ग, 6 वर्ग, है ना? 5 वर्ग थे और इनके सबके अपने अपने अलग अलग वर्ण थे। क ख ग अंग च छ ज झ घेर। पूरी की पूरी व्यंजन संधि इन वर्गों पर आधारित है ना? अधिकतर जो नियम है बस इसी में है। छ ज झ क च ट त प। अब इसने क्या कहा पहले नियम में कि यदि प्रथम वर्ण के सामने कोई भी स्वर आ जाए, यानी इन क च ट त प के सामने कोई भी स्वर आ जाए तो ये क च ट त प अपने ही वर्ग का तीसरा व्यंजन हो जाता है। अगर क के सामने स्वर आया तो ग हो जाएगा, च के सामने स्वर आया तो ज हो जाएगा, है ना? इसी तरह ट वर्ग के सामने आया तो ट हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। शब्द देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल में समझो। लेते हैं वागीश्वर, है ना? या दिगंबर, दिगंबर, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे तो प्रथम वर्ण है क और क के बाद अनुस्वर आ गया, सॉरी मतलब स्वर आ गया। तो प्रथम वर्ण के सामने जब भी कोई स्वर आएगा तो ये प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। तो क वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा होता है? क ख ग, ग तीसरा वर्ण होता है, तो ये ग हो जाएगा। परंतु यहाँ आधा था तो ये ग आधा ही रहेगा। अब देखेंगे शब्द क्या बना, दी प्लस आधा ग, है ना? आधे ग के बाद क्या है? अ, तो ये ग पूरा हो जाएगा और उसके बाद क्या है? अनुस्वार, अनुस्वार यहाँ लग जाएगा और जो भी है वो चुका। तो ठीक है, और देखो जैसे वागीश्वर भी ऐसे हो जाएगा। एक इम्पोर्टेंट ये है सत प्लस आनंद। सत का मतलब अच्छा और आनंद का मतलब आपको पता ही है, प्लेजर। अब किसकी संधि है? त और आ की, और तय तो पहला प्रथम अक्षर होता है, त थ त थ न, है ना? तो जब भी प्रथमा अक्षर के सामने, तो तय प्रथम अक्षर है, कोई भी स्वर आ जाए ये स्वर है, तो ये त अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा, तय हो जाएगा। तो ये जो त है ये क्या हो गया? द आधा। उसके
उसके बाद क्या है, आ है, तो ये दोनों मिलेंगे तो दा बना देंगे। अब शब्द देखें क्या बचा, स जुकतु था, स जुकतु लिख देंगे। त हमारा क्या हो गया, दा हो गया, दा लिख देंगे। और जो बचा वो सताना। ठीक है, समझ में आया पहला नियम व्यंजन संधि का? यस। तो नियम तो इसमें नहीं पूछेगा, बस पेपर में पूछेगा सदानंद की संधि विच्छेद कीजिए। सत प्लस आनंद, ये सदानंद में कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि है, क्योंकि इसमें एक तरफ तो व्यंजन रहेगा ही रहेगा। शब्द देख लेते हैं एक दो जैसे। अच्छा तुम बताओ जरा, जगदीश संधि विच्छेद। जगत प्लस ईश, जगत प्लस ईश, बिल्कुल जगत प्लस ईश, जगत प्लस ईश। त वर्ग के बाद कोई स्वर आया है तो त वर्ग अपने ही वर्ग का तीसरा व्यंजन हो जाएगा, तो त थ त हो जाएगा। और इसके बाद ई है तो द में ई की मात्रा लग जाएगी तो दी हो जाएगा। परंतु दी वो वाली नहीं, दी मेरा एक काम कर दो, वाली दी नहीं, और ना दी वो मैती आंदोलन दीदी। कब हुआ था मैती आंदोलन, किसने कराया था? 1974 में आ रहा है शायद। 1974 में तो चिपको आंदोलन है, मेती आंदोलन क्या सर? हाँ। किसने कराया था? दिक्कत है, इसका मतलब पढ़ा नहीं। मैती आंदोलन कराया था कल्याण सिंह रावत मैती, और 1995 से 1996। चलो खैर देखते हैं बाद में, आगे चलो। ज बचा था, ग बचा, त हमारा द हो गया था, और द में ई मिलाई तो ती हो गया, और जो बचा वो ठीक। अब ये आप देख लेना शब्द कौन से किस तरह, जैसे कृदंत कृत प्लस अं, सुख सुबंध, सदाचार सत प्लस आचार, ये एक बार देख लेना सारे शब्द। अगले नियम को देखते हैं। दूसरा नियम है, यदि किसी वर्ण के प्रथम वर्ण के सामने कोई भी तीसरा चौथा वर्ण आ जाए, या ये रे वे ये आ जाए, है ना, तो ये जो प्रथमा अक्षर है ये उसी वर्ग का तीसरा व्यंजन हो जाएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये नियम, एक बार और सुन। यदि प्रथम अक्षर कौन सा होता है, क च ट ट प, ये इनके सामने किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा या ये रे वे है ये आ जाए, तो ये जो क च ट ट प थे ये अपने ही वर्ग के तीसरे व्यंजन हो जाते हैं। स्पर्श व्यंजन पहले समझो, क च ट प, तो 5 वर्ग है, तो 5 के अपने अपने वर्ण है, जैसे क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ठ ठ ड ढ ण, ठ ठ ड ढ न, प फ ब भ न। इसने क्या कहा नियम में कि यदि प्रथम अक्षर के बाद कोई भी तीसरा चौथा व्यंजन आ जाए, या ये रे वे है ये आ जाए, तो ये जो प्रथम वर्ण था ये अपने ही वर्ण का तीसरा व्यंजन हो जाएगा।
ये कहना चाह रहा है। क के सामने अगर कोई तीसरा चौथा व्यंजन आ जाए, य रे वह हो जाए, तो ये जो क है तीसरा व्यंजन क हो जाएगा। जय के सामने आए तो जय हो जाएगा, क के सामने आए तो दय हो जाएगा। ये इसमें कहना चाह रहा है। जैसे शब्द है भागवत प्लस गीता। ठीक है, बताओ क्या बनेगा सर? ये तय के सामने तीसरा वन है क्या? तो ये द हलन हो जाएगा। तो भगवत गीता द हलन है ना? भगवत भगवत गीता। और ध्यान रखना संधि जब बनेगा तो भा ही बनाएगा, कभी भा बना भागवत गीता है ना, भगवत गीता। और देखिए जैसे शब्द है दिख प्लस गज। ठीक है, किस किस की संधि? क हलन और ग। तो क हलन के बाद में क्या आया है, यानी तीसरा बना है। तो एक क जो आता है ये के आधा अपने तीसरे वर्ण का हो जाएगा। तो इसके बाद फिर तो देखिए क्या हो जाता है। ये बचा ये वाला था ग, और इसके बाद ये वाला पूरा ग, और फिर जय बचा तो ये जय। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे शब्द होते हैं, जैसे वाहन, वाचा, ठीक है, अक्ष, दिग्गज, उद्गम, षड दर्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। षट दर्शन, क्या अर्थ होता है षट का? इसका क्या अर्थ होता है? षष्ठ से बना है ये। चलो, ट के बाद द आया है, और द तय वर्ग का तीसरा होता है। त थ द, यानी प्रथम वर्ण के सामने तीसरा वर्ण आया है, तो ये प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग का तीसरा हो जाएगा, है ना? अपने ही वर्ण का तीसरा। तो ट वर्ग का तीसरा कौन सा होता है? ट थ द, ये है तीसरा। तो ये जो ट है ये ट हो जाएगा। तो अब देखिए ये शब्द क्या बनेगा। ठीक है, ट तो हो जाएगा ड, ये ट आधा है तो ये ड भी आधा ही बनेगा। शब्द देखिए क्या बचा, श आधा ड बचा, उसके बाद शब्द। ठीक है, तो ये एक बार एग्जाम्पल सारे देखेंगे। तो शब्द दर्शन हो गया, उत प्लस योग उद्योग हो जाएगा, सत प्लस वन तो सदवंश हो जाएगा। समझ में आ गया ये, है ना? यदि कहते थे तो प्रथम वर्ण के सामने तीसरा चौथा वर्ण आ जाए, या ये रे वे है हो जाए, तो फिर ये अपने ही वर्ण का तीसरा व्यंजन हो जाता है। ठीक है, अगला नियम देखते हैं। चलो देखते जरा, ऊपर वाला नियम अभी नहीं पढ़ते, है ना? क्योंकि इसके बाद भी है, तो देखेंगे अभी बाद में। चौथा नियम देखो, यदि किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण के साथ किसी भी वर्ण का पांचवा वर्ण आ जाए, तो ये जो प्रथम वर्ण था अपने ही वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। कहने का मतलब समझो क्या है। प्रथम वर्ण क च ट त प, इनके सामने कोई सा भी पंचमा अक्षर आ जाए, और इनका पंचम अक्षर कौन सा होता है? ग, न, 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 म। इनके सामने कोई सा भी पंचम अक्षर आ जाए, कोई सा भी, किसी के सामने कोई सा भी आ सकता है, किसी के सामने कोई सा भी आ सकता है ना? तो कोई सा पंचम अक्षर आए,
तो ये जो क च ट त है ये अपने ही वर्ग के पंचमाक्षर हो जाएंगे। क है तो अंग हो जाएगा, च है तो ये हो जाएगा, ट है तो न हो जाएगा, त है तो न हो जाएगा, प है तो मैं हो जाएगा। अब देखते हैं कुछ इस तरह के शब्द, जैसे ये वाला शब्द तो शुद्ध वर्ग में भी बोलता है, जगत प्लस नाथ। तय वर्ग, इसकी संधि है तय। तय पर प्रथम अक्षर है और न पंचमाक्षर है, तो तय के सामने पंचमाक्षर आया, तो ये तय अपने ही वर्ग का पंचमाक्षर हो जाएगा। तो पंचमाक्षर इसका कौन सा होता है? त थ द ध न। नो, ये न आधा हो जाता है। अब देखो शब्द क्या बनेगा, जय बचा था, ग बचा, तय हमारा क्या हो गया, आधा में, और उसके बाद नाथ है तो जगन्नाथ। तो शब्द तो होता है जगन्नाथ, और ये टूटता किसमें, जगत और नाथ। और देखो शब्द, एक शब्द की शुद्ध वर्तनी पूछता है, वाह प्लस नए। संधि किसकी है, और नौ। क्या हमारा प्रथम अक्षर है और मैं पंचम अक्षर, तो प्रथम अक्षर के सामने पंचम अक्षर आया है, तो प्रथम अक्षर ये अपने ही वर्ग का पंचम अक्षर हो जाएगा। तो क्या का पंचम अक्षर क्या होता है, क ख ग घ अंग, ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अंग हो जाएगा। अब देखते हैं क्या बनेगा शब्द, जैसे क्या तो हो गया हमारा अंग, और उसके बाद क्या है, शब्द देखेंगे क्या बनेगा, वहां बचा था, क की जगह अंग हो गया, परंतु ये जब क आता था तो ये भी आता ही रहेगा, ये ध्यान रखना है बस, ये आता यहाँ भी, और उसके बाद जो बचा वो मान। तो देखो जरा शब्द, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शुद्ध वर्ग के लिए पूछ लेते हैं। तो अप प्लस में हो जाएगा, प्लस में, तो प्लस में ये हमारा नियम था व्यंजन संधि का। एक और समझो बस नियम, है ना, उसके बाद से देखेंगे। एक शब्द है, यदि हर्ष स्वर, हर्ष स्वर कौन से, हर्ष स्वर के साथ चाहे आप ही हो, यदि इन स्वरों के बाद छह हो, ए ई वी आ, इनके बाद छह आ जाए, तो छह से पहले आधा च ऑटोमेटिक आ जाता है, इसे कहते हैं आगम। तो च हलंत का आगम हो जाता है। ठीक है, शब्द देखो जैसे वृक्ष प्लस छाया। अब देखो किसकी संधि है, पक्ष में से ए बाहर आ जाएगा वहां, और छा है, तो यहाँ पर क्या है, के सामने छह आ गया, और हमने बात कर दी ए ई ओ री या आ के बाद कोई छह आए, तो छह से पहले आ आता छह आगम हो जाता है, तो अधिक छह से छह से पहले आता छह आगम हो जाएगा, तो शब्द बनेगा देखो क्या, बुरी बचा, क्ष जुटा तू, और छह से पहले आता छह बढ़ जाएगा, और उसके बाद जो शब्द है वो तो वृक्ष। ऐसा ही शब्द बनेगा बरी प्लस छह, तो ई के बाद छह आया है, तो छह से पहले आधा छह बढ़ जाएगा, तो ये दिन बनेगा छह। समझ में आए,
यस सर। विच्छेद है, वृक्षाया है, आच्छादन है, परिच्छेद है, ये सब इस व्यंजन संधि के ही उदाहरण है। ठीक है, तो हमने आज जो पढ़ा है वो अयादी संधि पढ़ ली है पूरी की पूरी। अयादी संधि की प्रैक्टिस कर लेना। और हमने आज पढ़ी है व्यंजन संधि के लगभग 4 नियम। सारे नियम हमें नहीं पढ़ने हैं, कुछ नियम ही पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे हम आपकी विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि और भी आसान है। तो बाकी कल ही देखेंगे फिर। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। नहीं, चलो ठीक है फिर कल मिलते हैं ना। हो सकता है कल मेरी क्लास हो या सर की हो, बता देंगे।